तुलसी पर जल चढ़ाने का महत्व और 3 महिलाएं जिनके लिए जल अर्पित करना वर्जित है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की परम भक्त माना जाता है और इसे घरों में शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परंपरा में यह विश्वास किया जाता है कि तुलसी पर जल अर्पित करने से कई प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके कुछ विशिष्ट नियम भी हैं। विशेष रूप से 3 प्रकार की महिलाओं के लिए तुलसी पर शुद्ध जल चढ़ाने को वर्जित माना गया है। इस कथा में हम तुलसी पर जल अर्पित करने के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है। तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी, जिसे वृंदा भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है और तुलसी की पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे शास्त्रों में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु की पूजा भी तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। जब किसी भी विष्णु मंदिर या श्री कृष्ण मंदिर में पूजा होती है, तब तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान को अर्पित करने में अनिवार्य माना जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाने की प्रथा। तुलसी पर प्रतिदिन जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। यह माना जाता है कि तुलसी पर जल अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जल चढ़ाने का यह कर्म न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रकार का प्रकृति पूजन भी है जो पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। 3 प्रकार की महिलाएं जो तुलसी पर जल अर्पित नहीं कर सकतीं। कुछ धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार 3 प्रकार की महिलाओं को तुलसी पर शुद्ध जल अर्पित करने से मना किया गया है। इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को धार्मिक लाभ और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि वे 3 महिलाएं कौन हैं और उनके लिए यह नियम क्यों बनाए गए हैं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ धार्मिक कार्यों को करने की मनाही होती है और तुलसी पर जल चढ़ाने का भी यही नियम है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय शरीर में शुद्धि और शांति की आवश्यकता होती है। इस दौरान महिलाएं धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ से दूर रहकर आत्मिक शुद्धिकरण और विश्राम करती हैं। यह नियम विशेष रूप से उस समय की सामाजिक व्यवस्था और स्वच्छता के संदर्भ में बनाया गया था। आधुनिक समय में इसे लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इस नियम का पालन करने से महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। गर्भवती महिलाएं, विशेष रूप से अंतिम तिमाही में गर्भवती महिलाओं के लिए तुलसी पर जल चढ़ाने का निषेध मुख्य रूप से उनकी शारीरिक स्थिति के कारण है। अंतिम तिमाही में जब महिला का शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है, तब उसे भारी धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। तुलसी पर जल अर्पित करने की प्रक्रिया में झुकना और पौधे की देखभाल करना गर्भवती महिलाओं के लिए कठिन हो सकता है और इसीलिए उन्हें यह कार्य करने से मना किया जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस समय शांति और विश्राम की आवश्यकता होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें भगवान की भक्ति और ध्यान में मन लगाना चाहिए, लेकिन शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। विधवा महिलाएं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विधवा महिलाओं के लिए भी तुलसी पर जल चढ़ाने का निषेध है। कुछ परंपराओं के अनुसार विधवा महिलाओं को तुलसी पर जल अर्पित करने से मना किया गया है, क्योंकि तुलसी विवाह के समय तुलसी देवी को विष्णु या शालिग्राम के साथ विवाह की जाती है। तुलसी को एक देवी के रूप में देखा जाता है और उसके विवाह के बाद कुछ सामाजिक परंपराएं विधवा महिलाओं को इस क्रिया से वंचित रखती हैं। यह नियम एक पुरानी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, जो अब बदलते समय के साथ कम होती जा रही है। आज के समय में विधवा महिलाओं के लिए तुलसी पूजा का निषेध नहीं माना जाता है और वे भी
तुलसी पर जल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन पारंपरिक समाजों में आज भी कुछ स्थानों पर यह मान्यता देखी जा सकती है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, जल अर्पित करने का वास्तविक महत्व। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति मन से की जाती है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठानों से। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। इसका अर्थ है कि जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां श्री कृष्ण जल अर्पित करने के महत्व को स्पष्ट करते हैं, लेकिन उनका मुख्य संदेश यह है कि भक्त की भावना और श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यदि आपकी भावना शुद्ध है तो बाहरी नियम और विधि विधान भगवान के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जो महिलाएं विभिन्न कारणों से तुलसी पर जल नहीं चढ़ा सकतीं, उनकी भक्ति भगवान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। भगवान केवल बाहरी अनुष्ठानों को नहीं देखते, वे भक्त की आंतरिक भक्ति और समर्पण को महत्व देते हैं। तुलसी पर जल अर्पण का आध्यात्मिक महत्व। तुलसी पर जल अर्पण एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो हमें प्रकृति और धर्म के साथ जोड़ता है। जल जीवन का प्रतीक है और तुलसी पर जल अर्पित करना हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करने से यह संदेश मिलता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में संयम, शुद्धता और नियमितता का महत्व होता है। जब हम प्रतिदिन तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारी दिनचर्या में धार्मिकता और शांति लाने का माध्यम बनता है। नियमों का पालन और श्री कृष्ण का संदेश, धार्मिक नियमों का पालन करना हमारे जीवन में अनुशासन और शांति लाता है। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों और विधि विधानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारे हृदय की शुद्धता और भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित होती है। जो महिलाएं तुलसी पर जल अर्पित नहीं कर सकतीं, उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे किसी धार्मिक कार्य से वंचित हो रही हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि भक्ति और प्रेम से किया गया हर कार्य भगवान को प्रिय होता है। चाहे कोई व्यक्ति जल चढ़ाए या न चढ़ाए, भगवान उसकी भावना को ही महत्व देते हैं। इसलिए सभी महिलाओं और भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे धार्मिक नियमों का पालन करते हुए भी अपनी आंतरिक भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखें। तुलसी पर जल अर्पण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, यह प्रकृति और जीवन का सम्मान करने का प्रतीक भी है। कर्म हमें यह याद दिलाता है कि जल जीवन का स्रोत है और इसे उस पवित्र पौधे को समर्पित करना जो भगवान को प्रिय है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है। यह कर्म पर्यावरण की देखभाल का भी प्रतीक है, क्योंकि जब हम पौधों की देखभाल करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं तो हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी मदद करता है। तुलसी पर जल अर्पण एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसके कुछ विशिष्ट नियम और निषेध भी हैं जिन्हें धार्मिक परंपराओं के अनुसार माना जाता है। हालांकि श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार सच्ची भक्ति का आधार केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा है। जो महिलाएं तुलसी पर जल अर्पित नहीं कर सकतीं, उन्हें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वे किसी धार्मिक कार्य से वंचित हो रही हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि भक्ति का असली मापदंड व्यक्ति की भावना और समर्पण है। यदि मन शुद्ध और सच्चा हो तो भगवान उस भक्ति को अवश्य स्वीकार करते हैं